वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का। किस क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, वो भी हिंदी माध्यम में पढ़ा जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 1.1 और 1.2। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 पढ़ा जाएगा। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हमें सीखना है, आइए सीखते हैं। ठीक ना। तो पहला एक प्रमेय है आपके लिए। प्रमेय कुछ इस रूप में दी गई है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब मानना है कि p अभाज्य संख्या, अर्थात p बराबर हो सकता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ऐसे p है अभाज्य संख्या। ठीक ना। यदि p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, p किसको विभाजित कर रही है? ए स्क्वायर को। मान लीजिए a बराबर मान लेते हैं 4, 5, 6, ऐसे 3 मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। ठीक ना। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर ऐसा हो रहा है, ये जो p है, अब इससे विभाजित कौन करेगी इसको समझिएगा। विभाजन ही हमको समझना है। यानी ये 16 जो होगा ये अभाज्य संख्या 2 से कटेगा। 25 जो होगा अभाज्य संख्या 5 से कटेगा। 36 जो होगा अभाज्य संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक ना। ऐसे कट रहा है। तो अगर ए स्क्वायर कट रहा है p से, ये सब p की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू आ रही है? p की वैल्यू है। तो कह रहा है कि p जो p है, p a को भी विभाजित करेगी। यानी ये जो p है ये a स्क्वायर को तो कर ही रही है, लेकिन p जो है a को भी विभाजित करेगी। जरा देखिए, 2 4 को काटेगा कि नहीं? काटेगा। 5 जो है 5 को काटेगा कि नहीं? काटेगा। 2 और 3 जो है 6 को काटेंगे कि नहीं? काटेंगे। इसका मतलब कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है और वो a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो ये अभाज्य संख्या p जो है a को भी विभाजित करेगी। ठीक ना। अब यही प्रमेय है, इसी को समझना है। इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ऐसे पहले तो इसको मिटा लिया जाए। मिटाने का मतलब, अरे मिट क्यों नहीं रहा? सॉरी। हाँ, मिटाने का मतलब आइए ऐसे मिटाते हैं। ठीक, इसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। खैर, जानिए ऐसे मिटाते हैं। इसको साफ कर लिया जाए, मिटा के पहले क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद बातें करते हैं। हो गया। चलिए, अब इस सवाल को लगाना है। तो मान लेते हैं कि माना माना ए जो संख्या है, ए के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मान लेते हैं कि a बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड p1 है पहली संख्या, इंटू p2 है, इंटू p3 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं। और p1 p2 p3 ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इस थ्योरम की जरूरत आपको पड़ेगी सवाल सॉल्व करने में। तो अगर हम 2 बार a लिख दें, अतः a को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, एक बार p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में दूसरे a का p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख दिया गया। तो ये मिल गया आपको p1 का स्क्वायर डॉट p2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे मिला। ठीक ना। चूंकि p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p जो है ए स्क्वायर का गुणनखंड होगा। सही है।
गुणनखंड होगा। बस क्लियर हो गया। हमने मान लिया कि a का गुणनखंड ये है और p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये जो p होगा कोई न कोई अभाज्य संख्या है, कोई न कोई अभाज्य संख्या है, ठीक ना, कोई न कोई अभाज्य संख्या है। अतः ये p जो है इन्हीं p1 p2 p3 में से एक होगा, कोई न कोई एक होगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि प्रूफ करिए कि √2 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पहले हम ये समझेंगे परिमेय किसे कहेंगे और दूसरा समझेंगे अपरिमेय किसे कहेंगे। परिमेय को समझ लीजिए ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए हमको करना है प्रोसेस, किस तरह से इसको हम प्रूफ किया जाएगा। प्रूफ करने के लिए हम जो क्वेश्चन दे रहा है उसका उल्टा मानेंगे, ठीक ना, विपरीत मानेंगे। कि मान लेंगे कि माना √2, कौन सा? माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा एजम्पशन है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगी, विपरीत मान लेंगे, विपरीत मानकर, ठीक ना बच्चों। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या का मतलब √2 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना तो कर ही लेंगे। कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया उसको p/q के बराबर मान लेंगे अगर परिमेय आप मान रहे हैं तो, परिमेय मान रहे हैं तो। अब जैसे कोई भी संख्या भिन्न के रूप में, जैसे 4/8 है तो ये एक संख्या 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। या 4/8 है तो ये 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 और 2 चौक को 8, ऐसे मिलेगा। यानी कोई एक ऐसा गुणनखंड है, ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट रहा है, अंश को भी हर को भी। यहाँ पे भी अंश को भी हर को भी। अगर हम ऐसे परिमेय संख्या मान ले 5/11, तो यहाँ पे एक जो है वो 5 को भी काटेगा, एक जो है 11 को भी काटेगा। तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो मिल रहा है, हर बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है तो अगर इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, माना यम कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे विभाजित करने पर, जिससे विभाजित करने पर, राइटिंग काफी, करने पर a/b प्राप्त होता है। काट देंगे तो रूप चेंज हो जाएगा ना, a/b प्राप्त होता है। अतः हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 बराबर a/b लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो यहाँ पे मिलेगा 2, कड़ी हट जाएगी, यहाँ पे मिलेगा a²/b²। अब आ जाइए, मैं इधर लेके चलता हूँ, आपको कलर चेंज कर देता हूँ, खुद ही आप समझ जाएंगे दूसरे कलर से। अब तिर्यक का गुणा कर, इसके बटा 1 मान लीजिए, तिर्यक का गुणा कर दीजिए। यानी कि आप लिख सकते हैं a² बराबर 2b², a² बराबर 2b²।
ठीक ना, समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए अब देखिए, यहाँ पे जो हम यम माने हैं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लिए हैं, ए बाई बी प्राप्त होता है, इसको कह दीजिए ए। अब ये कटेगा नहीं, ए बाई बी दोनों क्या है, सह अभाज्य। अब ये नहीं कटेगा, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए कि ए स्क्वायर बराबर 2 गुणे बी। अब एक संख्या मान लीजिए 2 है, 2 जो है, इसका मतलब 2 जो है वो ए स्क्वायर को काटता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और हमने पढ़ा था इसी को पी मान लीजिए, अब क्या कहिए, पी। पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो P जो है A को भी विभाजित करेगा, यानी कि 2 A² को विभाजित कर रहा है। आप लिख लीजिएगा, विभाजित कर रहा है तो 2 जो है वो A को भी विभाजित करेगा, अर्थात A का अन्य गुणनखंड 2 है। यहाँ पे A का तो एक और गुणनखंड मिल गया, जो कि कथन A के विपरीत है, जो हम माने हैं कथन A उसके विपरीत है। अतः अब जब यहाँ पे विपरीत हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा विपरीत हो गया, अतः हमारी कल्पना गलत है। अब हमारी कल्पना क्या है, गलत है। कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई है। और जब हमारा एजम्पशन ही गलत है तो √2 परमेय नहीं होकर के क्या हो जाएगा, √2 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक ना बच्चों, बस सारे क्वेश्चन में यही तरीका आपको अपनाना है। आगे चलेंगे, इसी तरह से है √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं यहाँ पे भी आपको फटाक से बता दूं, आप इसका क्या करेंगे, √3 मान लेंगे कि परिमेय है, तो ये बनेगा P/Q। एक गुणनखंड मानेंगे यम से काटने के बाद A और B के रूप में बदल जाता है, जो सह अभाज्य है, यानी कोई गुणनखंड अब इसका नहीं है। तो वर्ग करेंगे 3 बराबर, या √3 बराबर काटने के बाद A/B बचेगा, वर्ग करेंगे तो 3 बराबर A²/B² बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो A² बराबर 3B², यानी 3 जो है A² को काटेगा तो A को भी कौन काटेगा, 3 ही काटेगा, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, कल्पना के विपरीत हो जाएगा। अतः √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है? जैसे पिछला क्वेश्चन लगाए हैं, सेम इसी तरह से इसको भी लगाए। आगे चलिए, कह रहा है कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से इसको ही सॉल्व करना है, तो आप मानिए कि ये परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर P/Q हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर वही बात कि 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर काट के हम A/B के रूप में कर देंगे, A/B सह अभाज्य है, वर्ग कर दीजिए, या इसको अलग कर लीजिए, ये 5 को यहीं पे रहने दीजिए और इसको इधर लाइए तो -A/B हो जाएगा। अब बराबर कड़ी में 3 इधर मिल जाएगा, वर्ग करेंगे तो 5 माइनस A/B का होल वर्ग बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 3। ठीक ना। अब A और B क्या है, पूर्णांक है, A और B पूर्णांक है। ठीक ना, तो A और B पूर्णांक है, यानी 5 माइनस A/B परिमेय है, 5 माइनस A/B क्या है, परिमेय है। जब ये परिमेय हो रहा है तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 कड़ी में 3 जो है ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अगर ये 5 माइनस A/B परिमेय है, तो जो ये कड़ी में 3 आ रहा है, कड़ी में 3 भी परिमेय होगा।
कड़ी में 3 भी परिमेय होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। और जब ये गलत है तो इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा टर्म अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि 5 माइनस कड़ी में 3 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक ना। सेम क्वेश्चन है कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको आप लगा लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.3 पे, और प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे आपने प्रूफ किया कड़ी में 2, कड़ी में 3, 3 कड़ी में 2, वैसे ही इसको भी प्रूफ करेंगे, कड़ी में 5 को प्रूफ कर लिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से लगा के बताता हूं कैसे आप इसको लगाएंगे। ठीक ना। चलिए प्रूफ इसका हमें लिखना है। तो मान लेंगे कि माना माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक ना। तब अगर परिमेय है तो 3+2√5 बराबर लिख सकते हैं P/Q, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। सही है। माना यम से विभाजित कर देने पर, यम से विभाजित कर देने पर A/B प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे 3+2√5 बराबर A/B। सही है। दोनों पक्षों का, इसको कर दीजिए इक्वेशन ए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो ये मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिएगा। 3-A/B बराबर 2 कड़ी में 5। ठीक ना। थोड़ा सा 1 मिनट इसको अरेंज करिएगा। अरेंज कैसे करना है हमें कि यहाँ पे कुछ टर्म को डिलीट कर देते हैं। हाँ देखिए, वर्ग करेंगे, इसके लिए इसको यहीं पे रहने दीजिए, इधर इसको कर दीजिए, 3 को उधर उठा कर दीजिए। ठीक ना। ये हो जाएगा 2 कड़ी में 5 का वर्ग बराबर A/B-3 का वर्ग। ठीक, इतना कर सकते हैं। तो इधर मिल जाएगा आपको, क्या मिल रहा है देखिए, 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, और कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे 5 बराबर A/B-3 का वर्ग। कर सकते हैं, हल करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक ना। अब यहाँ पे समझिएगा, A/B परिमेय संख्या है, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम समझेंगे, क्योंकि A/B परिमेय है। A/B क्या है? परिमेय है, जो हम माने हैं। अतः जिसमें से घटा रहे हैं, A/B-3 भी परिमेय होगा, भी परिमेय होगा। समझ में आ रहा है। अब अगर इधर वाला टर्म परिमेय है तो इधर वाला टर्म भी परिमेय होगा ना। अतः कड़ी में 5 भी परिमेय होगा, परिमेय होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अगर ये गलत है तब तब क्या होगा कि जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, तब 3+2√5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। समझ में आ गया। ऐसे आप लिखेंगे। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/कड़ी में 2, 60 में एकदम लगाएंगे, मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। तो 1/कड़ी में 2 बराबर लिख सकते हैं P/Q। ठीक, काट दीजिए m से, तो 1/√2 बराबर A/B मिल गया। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, या एकदम सिंपल स्टेटमेंट लिखिए ना कि A/B क्या है, परिमेय है। A/B क्या है, परिमेय है। तो ये 1/कड़ी में 2 भी परिमेय होगा, परिमेय होगा। परंतु आप पीछे प्रूफ किए हैं कि कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय है। कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय है। अतः 1/कड़ी में 2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक ना, छोटा छोटा स्टेटमेंट है। अगला है 7/5। 7/5 बराबर मानेंगे P/Q, या 7/5 बराबर मानेंगे A/B। अगर आप वर्ग करेंगे तो 7×7×5 बराबर A² / B²। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो A² बराबर 7×7×5×B²। यानी ये सब A² को काट रहे हैं तो A को भी काटेंगे, यानी A का फैक्टर मिलेगा 7×7×5 इस रूप का मिलेगा। इसमें से किसी एक से कट सकता है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत, कल्पना के विपरीत है, कल्पना के विपरीत हो जाएगा। अतः ये जो है 7/5 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक ना, उलझना आपको नहीं है, एकदम आसान आसान सवाल है। एक सवाल और है, आप इसको लगा लीजिएगा, अपने से नहीं आएगा तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक ना, प्रश्नावली 1.3 आपका कंप्लीट हो गया है। चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। ओके।